नमस्कार। तो आज हम कॉर्पोरेट दुनिया की सारी बड़ी हलचलों पर नजर डालने वाले हैं। तिमाही नतीजों से लेकर वो बड़े ट्रेंड्स जो बाजार की दिशा तय कर सकते हैं, सब कुछ कवर करेंगे। चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन आ रही है आईटी सेक्टर से, जहां टीसीएस ने 13,700 करोड़ रुपए का जबरदस्त नेट प्रॉफिट दिखाया है अपनी तिमाही में। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कंपनियों के नतीजों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स में एक्शन था, कॉर्पोरेट दुनिया में और क्या चल रहा है, और ग्लोबल संकेत क्या कहते हैं, और आखिर में दिन की सबसे बड़ी सीख क्या रही उस पर बात करेंगे। चलिए तो फिर अपने पहले हिस्से पर चलते हैं और समझते हैं कि नतीजों की कहानी क्या कह रही है और बड़ी कंपनियों ने इस तिमाही कैसा परफॉर्म किया। तो टीसीएस ने जैसा कि उम्मीद थी एक स्टेबल क्वार्टर दिया है। यहाँ देखें तो रेवेन्यू में करीब 5.5% की अच्छी ग्रोथ है, लेकिन असली कहानी है नेट प्रॉफिट में। पिछली तिमाही के मुकाबले 28.5% का जबरदस्त उछाल। और इस अच्छे परफॉर्मेंस का फायदा शेयर होल्डर्स को भी मिल रहा है। कंपनी ने 31 रुपए प्रति शेयर के मजबूत डिविडेंड का ऐलान किया है। साथ ही मार्क्स एंड स्पेंसर के साथ पार्टनरशिप रिन्यू होना भी एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। तो कुल मिलाकर टीसीएस ने एक मजबूत और भरोसेमंद प्रदर्शन किया है। कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं है, सब कुछ स्टेबल है। अच्छा, अब आईटी से जरा वेल्थ मैनेजमेंट की दुनिया में चलते हैं और आनंद राठी वेल्थ के नंबर्स देखते हैं। यहां कहानी थोड़ी मिलीजुली सी है। एक तरफ आय में देखिए करीब करीब 30% की शानदार ग्रोथ है, पर दूसरी तरफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबिडा लगभग 7% नीचे आ गया है। हाँ, कंपनी ने इन्वेस्टर्स को एक के बदले एक बोनस इशू का तोहफा जरूर दिया है, मतलब हर एक शेयर पर एक शेयर फ्री। लेकिन असली चीज जिस पर नजर रखनी होगी वो है पिछली स्लाइड में दिखा मार्जिन पर दबाव। तो यह तस्वीर बिल्कुल साफ है। बिजनेस तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ते खर्चे या कंपटीशन की वजह से मार्जिन पर जो दबाव है वो एक चिंता की बात है, और इस पर आगे भी नजर रखनी होगी। नतीजों की लिस्ट में अगला नाम है जीएम ब्रूअरीज, और इसके नंबर्स तो एक पहेली जैसे हैं। देखिए, आय 17% से ज्यादा बढ़ी और ऑपरेटिंग मुनाफे में तो 82% से भी ज्यादा का उछाल है। कमाल है। लेकिन इसके बावजूद नेट प्रॉफिट वो 10% से ज्यादा गिर गया। और यही चीज हमें दिखाती है कि कैसे कभी-कभी मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के बाद भी नेट प्रॉफिट कम हो सकता है। अब इसकी वजह बढ़े हुए टैक्स हो सकते हैं, या कोई बड़ा ब्याज का पेमेंट, या कोई और एक मुश्त खर्च जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद गिना जाता है। नतीजों के बाद अब जरा ये देखते हैं कि आज कौन से सेक्टर्स एक्शन में थे, कहां सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली। आज तो इंफ्रा, रेलवे और डिफेंस जैसे सेक्टर्स में जैसे ऑर्डर्स की बारिश हो गई। ये जो बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं ये साफ दिखाते हैं कि देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत खर्च का पहिया बहुत तेजी से घूम रहा है। इसके साथ ही ना दो और ट्रेंड्स बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। एक तो है ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ता फोकस, जिसमें ईवी चार्जिंग से लेके ग्रीन हाइड्रोजन तक शामिल है, और दूसरा एआई टेक्नोलॉजी का बढ़ता इस्तेमाल, जिसे भारतीय टेक कंपनियां अब बहुत तेजी से अपना रही हैं। अच्छा, सेक्टर वाइड ट्रेंड्स के अलावा कुछ खास कंपनियां भी थीं जो आज खबरों में छाई रहीं। चलिए देखते हैं कि वहां क्या हुआ। ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी प्रिकोल को लेकर बाजार में एक अफवाह बहुत तेज थी कि ये जर्मनी के कंपनी को खरीदने जा रही है। लेकिन कंपनी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके इस खबर को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो उन सारी अटकलों पर अब विराम लग गया है। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरें हैं। आईटी दिग्गज विप्रो 15-16 अप्रैल को अपनी बोर्ड मीटिंग में शेयर बायबैक पर सोच सकती है। आइशर मोटर्स ने लगभग 2 लाख रुपए की कीमत पर एक नई इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करके ईवी स्पेस में एंट्री कर ली है। और वहीं भारत फोर्ज और एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी कंपनियों में भी कुछ अहम कॉर्पोरेट बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए कॉर्पोरेट खबरों से थोड़ा ऊपर उठकर देखते हैं कि बड़ी आर्थिक और ग्लोबल पिक्चर क्या कह रही है। इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ का मोमेंटम मजबूत बना हुआ है, ये तो साफ है। मार्च के आंकड़े देखें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने लगभग 21% की दमदार प्रीमियम ग्रोथ दिखाई है, जो काफी शानदार है। वहीं अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो कच्चे माल जैसे आयरन ओर की कीमतों में गिरावट आई है, जो एक अहम संकेत है। इसके अलावा मिडल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन कम करने की जो कोशिशें हो रही हैं और वर्ल्ड बैंक का भारत के चालू खाता घाटे पर जो अनुमान है, ये कुछ ऐसी बड़ी बातें हैं जिन पर बाजार की पैनी नजर बनी रहेगी। तो इस सारी जानकारी को समेटने के बाद आज की बड़ी बातें क्या हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए? आज के 4 बड़े टेकअवे हैं। पहला, टीसीएस के नतीजों ने दिखाया कि आईटी सेक्टर अभी भी स्थिर है। दूसरा, इंफ्रा और डिफेंस में सरकारी खर्च मजबूत बना हुआ है। तीसरा, कंपनियां एआई को बहुत तेजी से अपना रही हैं।
और चौथा, ग्लोबल संकेत, खासकर जियोपॉलिटिक्स और कमोडिटी की कीमतें बाजार के लिए काफ़ी अहम रहने वाली हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक तरफ देश के अंदर मजबूती दिख रही है और दूसरी तरफ दुनिया में अनिश्चितता है। इन दोनों में से कौन सा ट्रेंड अगले हफ्ते बाजार की दिशा तय करेगा?